नमस्कार। आज हम बात करेंगे मृत्युदंड के बारे में, डेथ सेंटेंस, कि भारत में उसकी औचित्यता किस प्रकार है या नहीं है। तो निरोधात्मक दंड के रूप में मृत्युदंड को सबसे कठोरतम माना गया है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप अपराधी का अस्तित्व ही समाज से समाप्त हो जाता है। प्राय सभी देशों में सदियों से ये दंड प्रचलित है। भारत में भी आदिकाल से यानी प्राचीन समय से ये दंड विभिन्न रूपों में प्रचलित था। घोर अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाना मृत्युदंड का ही एक स्वरूप है। अवांछित तत्वों को जो समाज विरोधी हैं उनको समाप्त करने का यह एक प्रभावकारी उपाय माना जाता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात मृत्युदंड के प्रति जनमत में तीव्रता से बदलाव होता रहा है। गत 4 दशकों से मृत्युदंड को समाप्त किए जाने तथा इससे संबंधित उपबंधों को और अधिक उदार किए जाने के मांग संसद के सदनों में लगातार उठती रही है। वर्तमान में मृत्युदंड की जो औचित्यता है उसके संबंध में दंड शास्त्रियों के मन में शंकाएं पैदा हो गई हैं और इस दंड को दंड विधि से पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग की जा रही है। हालांकि मृत्युदंड को भारतीय दंड विधि से पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया है, परंतु इससे संबंधित विधि में जो संशोधन और जिस प्रकार के न्याय निर्णय देखने को मिल रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि यह दंड जो है, इसके प्रति जो नीति अपनाई जा रही है वह दिनों दिन नमनशील होती जा रही है और ऐसा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। भारत में मृत्युदंड के विषय में जो उदारता अपनाई जानी गई है उसके परिणाम स्वरूप सन 1955 में दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 367(5) में संशोधन किया गया। इस संशोधन के पूर्व मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान यह था कि ऐसे अपराधों के लिए जो मृत्युदंड से दंडनीय थे, यदि दंडाधिकारी अपराधी की परिस्थिति को देखते हुए मृत्युदंड से कम दंड देना चाहता था तो इसके लिए उसे दंडादेश में कम दंड देने की अनुशंसा किए जाने के औचित्य के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक था। परंतु 1955 के संशोधन द्वारा धारा 367(5) के उपबंध का लोप कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यह सामान्य नियम हो गया कि मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों के लिए यदि न्यायालय कम दंड के रूप में आजीवन कारावास की सज़ा दे सकता है और यदि वह अनुभव करता है कि प्रकरण को देखते हुए मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास की कम सज़ा देना अनुचित होगा तो उसे मृत्युदंड ही क्यों दिया जाए, इसका कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करना होगा। सारांश में कहा जा सकता है कि 1955 के संशोधन से पूर्व मृत्युदंड सामान्य नियम था और इससे कम दंड केवल अपवाद के रूप में ही दिया जा सकता था, जबकि उपरोक्त विधि के द्वारा यानी 1955 के संशोधन के द्वारा स्थिति ठीक विपरीत हो गई है। अर्थात मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास का दंड दिया जाना सामान्य नियम हो गया और मृत्युदंड ही दिया जाना अपवादात्मक हो गया। उच्चतम न्यायालय ने भी पांडुरंग बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद के मामले में यह अभिकथन किया कि मृत्युदंड केवल अनिवार्य स्थिति में ही दिया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा में सन 1949 में रखा गया, परंतु तत्कालीन गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने उसे समयोचित न मानते हुए अस्वीकार कर दिया। सन 1958 में पुनः यही प्रस्ताव राज्यसभा में उठाया गया, परंतु इस बार भी उसे सदस्यों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर अगस्त 1961 में राज्यसभा में पुनः बहस हुई, परंतु बहुमत के अभाव में फिर से यह स्थगित रखा गया। संभवतः मृत्युदंड को भारतीय विधि से न हटाए जाने के 2 प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं। पहला तो यह कि संवैधानिक अपराधियों से समाज की सुरक्षा की दृष्टि से मृत्युदंड की जो व्यवस्था है उससे बनाए रखना परमावश्यक माना गया है, तथा दूसरा
कि भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड के विकल्प में जो अन्य दंड देने संबंधी प्रावधान है वो पर्याप्त रूप से उदार है। सन 1962 में मृत्युदंड को समाप्त किए जाने हेतु सरकार ने इस मुद्दे को विधि आयोग की राय जानने के लिए विधि आयोग को निर्दिष्ट किया। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में मृत्युदंड को कायम रखने या समाप्त किए जाने पर गंभीरता से विचार करते हुए समाज और मानव की सुरक्षा की दृष्टि से मृत्युदंड को यथावत जारी रखना उचित माना। हालांकि मृत्युदंड को समाप्त किए जाने के समर्थन में जोरदार दलील यह है कि यह दंड कठोर एवं निर्दयी है तथा मानवीय मूल्यों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त यदि मृत्युदंड को कार्यान्वित कर दिया जाता है और उसके बाद में यह पता लगता है कि वह व्यक्ति अपराधी नहीं था, तो इस भूल में सुधार करने का कोई मार्ग नहीं है। फिर भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में कानूनी गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड को समाप्त करना समयोचित नहीं होगा। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 42वीं रिपोर्ट में अवलोकन किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को मृत्युदंड से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता में 1973 में संशोधन किया गया। भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 344(3) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मृत्युदंड देने की दशा में न्यायालय को दंडादेश के कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता के उपयुक्त प्रावधान को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक और शून्य नहीं माना है। जगमोहन सिंह बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को न्यायोचित ठहराया। इस प्रकरण में अभियुक्त ने किसी छोटे सिंह नामक व्यक्ति की पुरानी रंजिश के कारण गोली मारकर हत्या कर दी। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को बहाल रखते हुए अवलोकन किया कि अभियुक्त को दी गई सजा दंड के सिद्धांतों के अनुरूप एवं उचित है, परंतु इस प्रकरण के 1.5 वर्ष बाद ही उच्चतम न्यायालय द्वारा एडिगा अन्नम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में अभियुक्ता की सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक वैयक्तिक परिस्थितियों पर नज़र डालते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। मृत्युदंड को दंडाविधि से पूर्णतः समाप्त करने की जोरदार दलील देते हुए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायमूर्ति माननीय कृष्णा अय्यर ने राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अवलोकन किया कि प्रतिकारात्मक सिद्धांत का महत्व अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि वर्तमान में दंड नीति का प्रमुख लक्ष्य है अपराधी को सुधार कर उसे समाज में पुनर्स्थापित करना तथा उसे एक बार पुनः सामान्य नागरिक की भांति जीवन जीने का अवसर प्रदान करना। वर्तमान में सामाजिक न्याय को संविधान के प्रमुख सिद्धांत के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण मृत्युदंड का औचित्य समाप्त होता जा रहा है। इस प्रकार सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि हालांकि वर्तमान में सभी देशों में और साथ ही भारत में भी सुधारवादी सिद्धांत अपनाया जाकर अपराधियों के वो सुधार कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस पुनर्वासित करने की अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को, इस सिद्धांत को अपनाया जा रहा है, परंतु वर्तमान में भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं जिनके द्वारा और जिनको मद्देनज़र रखते हुए मृत्युदंड को समाप्त किया जाना या मृत्युदंड का औचित्य निरर्थक हो या मृत्युदंड को समाप्त किया जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।